ईशोपनिषद मंत्र 2। तो पहला हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था। उसके आगे इसको कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं तैनान्यते तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि न अन्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पहला जो श्लोक था उसमें ईशावास्य का जो सिद्धांत है उसको बताया। उसके बाद ये श्लोक में बता रहे हैं कुर्वन। कुर्वन मतलब कार्य करना। हाँ, कुर्वन डूइंग कंटिन्यूअसली। एव एव मीन्स इस प्रकार से। किस प्रकार से? जो पहले श्लोक में बोला गया है। हाँ, ईशावास्य के सिद्धांत के हिसाब से कुर्वन एव इह, इस संसार में कर्माणि कर्म करते हुए, यह मतलब इस संसार में या इस जन्म में। प्रभुपाद जी ने लगे इस जन्म में। कुर्वन एवे कर्माणि। हाँ, कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से कर्म करता है, किस प्रकार से? जो पहले श्लोक में बताया गया है ईशोपनिषद के। जिजीविषे। जिजीविषे मीन्स जीने की इच्छा। हाँ, अगर इस प्रकार से कोई कर्म करता है, किस प्रकार से? ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार जो कर्म करता है, जिजीविषे, वो जीने की इच्छा कर सकता है। शतम समा, शतम मीन्स 100, शतक, समा मीन्स ईयर। तो वन हु वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो पहले श्लोक में बताया है, ही कैन डिजायर टू लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। हाँ, एवं त्वयि ना अन्यते एतोस्ति। एवं त्वयि, उस प्रकार से रहने के अलावा ना अन्य थे इतो अस्ति, और कोई ना अन्यथा, कोई और विकल्प नहीं है जीव के पास। हम्म, एवं त्वयि, उस व्यक्ति को उस प्रकार से रहना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। उस प्रकार से रहने पे क्या होगा? ना कर्म लिप्यते नरे, कर्म के बंधन में नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा। तो पहले श्लोक में ईशावास्य का सिद्धांत बताया। हाँ, दूसरे श्लोक में बताया है कि आ, इह कर्माणि, ये संसार में किस प्रकार का कर्म? ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार। हाँ, यज्ञ आदि कर्म जो भगवान ने 3rd चैप्टर में बताया। आगे अभी इसके परपोर्ट में आएगा। बिना आसक्ति के ऐसा कर्म करते हुए शास्त्र के अनुसार, हाँ, इहा, इस संसार में व्यक्ति रहे, जिजीविषे, और जीने की अभिलाषा करे, शतम समा, 100 साल जिए। वन कैन aspire टू लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ years, लाइक दैट। और एवं तो ही ना अन्य थे, ऐसे व्यक्ति जब जिएगा तो क्या है? ना कर्म लिप्यते नरे, उसको कोई कर्म के बंधन में अटकेगा नहीं। ना अन्य थे एतोस्ति, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ना अन्यथा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है उसके पास। ओनली वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड इज ईशावास्यम इदम सर्वम। कोई बोलेगा ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं, इतने सारे लोग तो अपने अपने स्टाइल से रह रहे हैं। वो तरीका गलत है। जैसे किसी को 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, हाँ, तो पहले तो लिफ्ट होती नहीं थी, अब उसको नीचे आना है अगर, तो सीढ़ियां ही एक तरीका है। सीढ़ियों के माध्यम से उसको आना पड़ेगा। ही कैन कम थ्रू स्टेयर्स। कोई बोलेगा क्यों भाई, खिड़की से भी कूद सकता है, छत से भी कूद सकता है। हाँ, कूद सकता है, लेकिन वो तरीका सही नहीं।
तो ना अन्य थे एतोस्ति, इस संसार में जीने का और कोई तरीका नहीं। और ईशावास्यम के अनुसार 100 साल तक भी जिएगा, लेकिन क्या होगा? ना कर्म लिप्यते, कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होगा वो। मनुष्य शरीर में कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, एक क्षण के लिए भी कर्म से नहीं बच सकता। शरीर यात्रा पीछाते ना प्रसिद्धेद कर्मणा, इस शरीर की यात्रा भी बिना कर्म किए बिना नहीं चलती। लेकिन वो कर्म कैसे करना है वो बता रहे हैं। ईशावास्य के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार का कर्म करेगा तो कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। हाँ, और कोई ऑप्शन है कि मेरे पास? नहीं, ना अन्य थे ये तो, और कोई ऑप्शन नहीं। लोग बोले इतने सारे लोग तो जी रहे हैं, तो जी रहे हैं तो झटके खा भी रहे हैं। हम्म, इसके अनुसार जो नहीं जिएगा, तो जैसे बिल्डिंग से नीचे आना है तो भाई वो खिड़की से कूद जाए, कोई छत से कूद जाए, आ सकता है व्यक्ति, कैसे भी आ सकता है, लेकिन वो सही तरीका नहीं। ठीक है, श्लोक समझ गया आपको? अब देखिए इसका परपोर्ट। परपोर्ट में पढ़ते हैं। हम्म, तो इसमें कितना पैराग्राफ है? 1 2 3 4, अच्छा 7 पैराग्राफ हैं इसमें। ठीक है, आप इसको नंबर डाल के रखिए। हम्म, पहले पैराग्राफ का हेडिंग, व्हाई वी शुड ट्राई टू अवॉइड कर्म बंधन। पहले पैराग्राफ का हेडिंग है, इसको डाल लीजिए, व्हाई वी शुड ट्राई टू अवॉइड कर्म बंधन। No one wants to die. Everyone wants to live as long as he can drag on. This tendency is visible not only individually but also collectively in the community, society, nation. There is a hard struggle. There a hard struggle for all kind of living entities. And the Vedas say that And the Vedas say that this is quite natural. The living being is eternal by nature, but due to his bondage in material existence, he has to change his body over and over. This process is called transmigration of the soul or karma bandhan, bondage by one's work. The living entity has to work for his livelihood because that is the law of material nature. And if he does not act according to his prescribed duty, he transgresses the law of nature and binds himself more and more to the cycle of birth and death in many species of life. इसीलिए ये जो तात्पर्य है इसका, ये जो पहला पैराग्राफ है इसका क्या टाइटल है? व्हाई वी शुड ट्राई टू अवॉइड कर्म बंधन। क्यों? क्योंकि जो कर्म बंधन है वो मृत्यु का कारण होता है। प्रभुपाद जी ने पहले पैराग्राफ में लिखा ये लाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल और कर्म बंधन। हाँ, तो कर्म बंधन के बाद के कारण क्या होता है? पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा है, he gets binds himself more and more to the cycle of birth and death in many species of life. बार बार जन्म लेना पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। इस चीज के बारे में विचार करने के लिए हम थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं चाहते। पाँव में कांटा लग जाता है तो लगता है थोड़ा सबसे पहले इसको निकाला जाए फिर बाकी कुछ किया जाए। ये जैसे ही कुछ थोड़ा सा तकलीफ होता है बाकी सारी चीजें असाइड हो जाती है। ये तो सबसे बड़ा कष्ट है, बार बार किसी माँ के गर्भ में जाना। माँ के गर्भ में वास्तव में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, शिशु जीवित नहीं रह सकता है, भगवान ही शक्ति देते हैं, वरना संभव ही नहीं है ऐसी परिस्थिति में कोई जीवित रह जाए। और फिर जन्म के बाद इतने सारे दुख, वापस से वृद्धावस्था, इतनी सारी बीमारियां, इतना सारा मेंटल टेंशन और मृत्यु। 40,000 स्कॉर्पियंस बाइट। और अगर ये सब होने के बाद किसी को बोले एक बार, और किसी को बोला जाए एक बार और थोड़ा रिपीट कर लो आप ऐसा ही, तो इसलिए इंटेलिजेंट व्यक्ति सोचना चाहिए कि कैसे मैं, अब मुझे अवसर मिला है, इससे निकल सकता। तो हर कोई एक्चुअली इससे बचना चाहता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है कर्म बंधन से बचना चाहता है। हाँ,
क्यों? क्योंकि कर्म बंधन के कारण बात, जब तक कर्मिक अकाउंट बैलेंस नहीं होगा, उसको बैलेंस करने के लिए बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा। इसीलिए डिवोटीज जो है thoughtfully they want to live so that they can leave also world in a Krishna conscious way. प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन दे रहे थे, तो हाँ, प्रभुपाद जी ने बताया अगर आप लोग भक्ति नहीं करेंगे, हाँ, यू मे बिकम डॉग इन योर नेक्स्ट लाइफ, कुत्ते बन जाओगे। और फिर क्या है, प्रभुपाद जी ने बताया, फिर उसके अनुसार शरीर और वो सब। तो आ, वो पर्सन ने प्रभुपाद जी से बोला, स्वामी जी, इफ इन नेक्स्ट लाइफ आई बिकम डॉग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, अगर मैं नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बन गया तो प्रॉब्लम क्या है? वैसे ही शरीर मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। और मैंने देखा है कुत्ते वगैरह काफी कूल रहते हैं। हाँ सब। हाँ, so प्रभुपाद जी बोला, ओके, यू हैव ऑल माय ब्लेसिंग्स, बट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हाँ, कोई लोग बोलते हैं अरे हमको कुछ डर नहीं लगता है, मृत्यु से डर नहीं लगता है। हाँ, ये केवल प्रभुपाद जी जैसे या भीष्म पितामह बोल सकते हैं। तो ठीक है, लाओ तुम्हारा हाथ सॉकेट में डालते हैं। सो एवरीबडी फियर्स डेथ and everybody wants to avoid this. Struggle to avoid is natural for जीवात्मा. Why? Because जीवात्मा is शाश्वत, शाश्वत है ना, उसका स्वरूप है आत्मा का। आजो नित्यम शाश्वतो यम पुराण, ऐसे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे ये शरीर छोड़ना है ताकि वापस ये चक्र में नहीं आना पड़े। पुणे में डिवोटी माता जी थे, काफी एल्डरली थे, बहुत बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद अभी वो तो लगा जाने वाला होता है, लेकिन क्या होता है, डॉक्टर्स क्या है, आत्मा निकलने के बाद भी पैसा चार्ज करते हैं। शरीर से आत्मा निकल जाता है उसके बाद भी चार्ज करते हैं वो लोग। ये रियलिटी है। तो उन्होंने बोला अभी इसको वेंटिलेटर पे लगा दो, मरने तो वाली है। तो लेकिन डिवोटीज थे, डिवोटी माता जी ने बहुत सेवा किया था। डिवोटीज ने बोला नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं। तो डॉक्टर वाले तो कन्विंस नहीं हो रहे थे ना, बोला डॉक्टर डॉक्टर को बोला कि हमको डिस्चार्ज करना है फाइनली। तो उनको लेके गए, फिर वहां से उनको घर लेके गए उनके। हाँ, डॉक्टर ने बता दिया कि बस कभी भी डेथ हो सकती। लेके गए घर पे, उनके पूरा रूम था, रूम पे पूरे चारों तरफ भगवान की लीलाओं के चित्र लगे हुए थे। ये, और डॉक्टर वगैरह कंठी माला वगैरह वो सब भी निकाल लेते हॉस्पिटल में। हाँ, तो वापस से उनको कंठी माला पहनाई, गंगा जी का जल दिया, तुलसी दिया। और सब डिवोटीज प्लानिंग में लगे थे, घर पे और भी कुछ उनके डिवोटीज आए थे। हाँ, 7-8, 6-7 घंटे, 7-8 घंटे लगभग कीर्तन चला। धीरे धीरे लोग कीर्तन कर रहे थे। और तो बहुत दयनीय स्थिति में थे वो माता जी। और मृत्यु के पहले उन्होंने सब सब डिवोटीज की तरफ देखा, अपनी आंखें खोल के सबकी तरफ देखा, अपने हाथों को इस प्रकार से प्रणाम की मुद्रा में किया। और जाने से पहले उन्होंने आंखें अपनी पूरी खोली। हाँ, और क्लियरली बोला हरे कृष्णा, लेफ्ट बॉडी। सो फॉर डिवोटी इट्स अ important thing, how we live so that we can live properly. So, anyways, so Prabhupada is mentioning this कि कर्म बंधन से बचना, इसलिए तो क्या होप है हमारे लिए? क्या होप है हमारे लिए? प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में बताते हैं। अदर फॉर्म्स आर also subject to cycle of birth and death, but when the living entity attains human life, he gets a chance to get free from the chains of karma. Karma, akarma, and vikarma are very clearly described in Bhagavad Gita. Actions that are performed in terms of one's prescribed duty, as mentioned in the revealed scriptures, are called karma. Actions that free one from the cycle of birth and death are called akarma. And actions that are performed through misuse of one's freedom and that direct one to the lower life forms are called vikarma. Of these three types of action, that which frees one from the bondage to karma is preferred by intelligent men.
Ordinary man wishes to perform good work in order to be recognized and achieve some higher status of life in this world or in heaven. But more advanced men want to be free altogether from the actions and reactions of work. Intelligent men well know that both good and bad work equally bind one to the material miseries. Consequently, they seek that work which will free them from the reactions of both good and bad work. Such liberating work is described here in the pages of Isho Upanishad. Okay. तो इस सेकंड पैराग्राफ है, इसका टाइटल है ह्यूमन लाइफ ऑफर्स लिबरेशन थ्रू अकर्मा। तो पहले पैराग्राफ में बताया कि जीव को कर्म बंधन से मुक्त क्यों होना चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन के कारण बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रश्न होता है क्या होप है फिर लिविंग एंटिटी के लिए। तो दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ में होप है, ऑफर्स लिबरेशन, कैसे, अकर्म के थ्रू। हाँ, बाकी सारे प्रभुपाद जी बताते हैं बाकी सारे लाइफ फॉर्म हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा उसको। हाँ, उसमें तो बार बार वो इंस्टिंक्ट पे काम करता है, ऑप्शन नहीं उसके पास। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में उसके पास कर्म के सिद्धांत को समझना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में बताया कर्मणो अभी बोधव्यम बोधव्यम विकर्मणा आकर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणो गति। तीसरे अध्याय में बताया है, 3 बार इस श्लोक में बोधव्यम शब्द आया है। कर्मणो अभी बोधव्यम, कर्म क्या है जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म क्या है उसको भी जानना चाहिए। अकर्मणाश्च बोधव्यम, अकर्म क्या है उसको भी जानना चाहिए। 3 बार बोधव्यम शब्द से मतलब क्या है कि कृष्णा इज अर्जिंग वी शुड ट्राई टू नो, वी शुड नॉट जस्ट वर्क ब्लाइंडली, वी शुड नॉट जस्ट लिव आवर लाइफ ब्लाइंडली, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइंस ऑफ द वर्ल्ड वेयर आई एम लिविंग इन, व्हाट आर द लॉज बाय विच इट ऑपरेट्स। ये नहीं तो वो छोटे बच्चे की तरह आग में हाथ डाल के बाद जलने के बाद पता चलेगा कि हाँ आग गर्म होती है। इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर फंक्शनिंग इन दिस वर्ल्ड। ये सो दिस, तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में उसके पास ऑप्शन। प्रॉब्लम क्या होता है अगर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में वी डोंट बिकम अटेंटिव टू स्पिरिचुअल लाइफ, दिस बॉडी इज अ प्रेजेंट ड्रेस। तो अगर आप स्पिरिचुअली if we don't work based on the spiritual principle, then we work how we live our life based on social convention। तो या तो आप आध्यात्मिक के अनुसार जिए, नहीं तो सोशल सोसाइटी के अनुसार। फिर सोसाइटी में जैसा बोला जाता है ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वैसे ही जीवन जिएंगे। हाँ, अभी सोसाइटी में क्या है कि ये मनुष्य शरीर प्रेजेंट ड्रेस है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति बोलता है मेरा ड्रेस अच्छा है उससे, जेल होता है ना। तो हर व्यक्ति का अलग अलग ड्रेस है। वी शुड नॉट बी प्राउड दैट माय प्रेजेंट ड्रेस इज बेटर देन योर प्रेजेंट ड्रेस। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दो ही काम चल रहा है, आध्यात्मिक जीवन के अनुसार नहीं जिएंगे तो यहीं कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी गाड़ी अच्छी है, किसका जॉब अच्छा है, किसका पैसा अच्छा है, किसका हेल्थ अच्छा है, किसका टैलेंट अच्छा है। ये तो ये प्रॉब्लम होगा। So human life offers a chance to get out of cycle of karma। कर्मा अकर्मा विकर्मा ये 3 चीज होती है। कर्म का मतलब क्या है, शास्त्र वेद कर्म, मतलब शास्त्र में जो दिया हुआ है प्रिस्क्राइब ड्यूटी। कर्म का रिजल्ट क्या होता है, मटेरियल गुड, भौतिक अच्छा है, कर्म का रिजल्ट है। विकर्म मतलब शास्त्र विरुद्ध, इसका रिजल्ट क्या है, पाप। पाप का रिजल्ट क्या है, दुख, सफरिंग। और अकर्म का मतलब क्या है, हाँ, कि जिसका कोई रिएक्शन ही नहीं बनता है, कर्म बंधन मृत्यु में डालता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं कैसे इससे निकल सकता हूँ, इस झमेले से कैसे निकल सकता हूँ मैं। हाँ, कैसे इस झमेले से निकल सकता हूँ, ये साधारण सी बात है। कोई व्यक्ति है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, हम्म, उसके हाथ में लोहे की हथकड़ी लगी हुई है, हम्म, और उसके बाद 2-3 साल जेल में रहता है,
फिर जेलर बोलता है तुमने बहुत अच्छे से जेल में रहे तुम, जेल के सारे नियम कानून का तुमने पालन किया, हम्म, और यहाँ पे तभी हम आपको प्रमोट कर रहे हैं। उठाओ, उतारो इसकी लोहे की हथकड़ी, उतारो इसकी। बुलाता है कॉन्स्टेबल्स को। हम्म, बोला इसको ये पहनाओ, चांदी की हथकड़ी पहनाओ इसको। हम्म, तो मूर्ख ही होगा वो कैदी जो खुश हो जाएगा, अरे देखो मैं प्रमोशन हो गया, स्टेटस लगाएगा, देखो पहले मेरी लोहे की हथकड़ी थी, अब मेरी किसकी हथकड़ी आ गई है, अब देखो मेरी चांदी की हथकड़ी आ गई। Only a foolish prisoner will be happy, but that's how people do in this world, and that's how they change their status in mobile. Hmm? So जो इंटेलिजेंट होगा वो बोलेगा ये कब उतरेगा भाई, लोहे के बाद चांदी का चढ़ा दिया लेकिन ये कब उतरेगा, अकर्म। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो ये सोचता है। तो अकर्म क्या है, भक्ति। जब भक्ति करेंगे तो भौतिक बंधन से छूट सकता है व्यक्ति। तो जो कर्म है उसको अकर्म में डाउटेल करना है, विकर्म तो बेकार ही है, तो शास्त्र के विरुद्ध है, और कर्म करना हम छोड़ नहीं सकते। तो कर्म को अकर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये इंपॉर्टेंट है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला है, दूरेणी आवरणम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कि विकर्म को एकदम दूर रखो। हाँ, तो पहला चीज हमारे लिए प्रैक्टिकल की विकर्म क्या है उससे बचना चाहिए। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि राय शैम्पू का भी एक एग्जांपल आता है कि प्रोजे एक बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, फ्लाइट में आपने देखा मैगजीन रखी रहती है आगे, हम्म, लिखा रहता है उसमें कुछ, तो प्रभु जी को लगा कि कुछ इस मैगजीन में कुछ इंफॉर्मेशनल होगा। हम्म, और जैसे ही वो मैगजीन उन्होंने खोली, पहले पेज पे किसी की फोटो थी, माता जी की फोटो थी, ये आप सीन इमेज, तो द मैगजीन जस्ट फ्लू आउट ऑफ हिज हैंड। जैसे मैगजीन खोली वैसे हो गया। हाँ, हाँ, later Shampoo said, I felt as if I have touched stool. हाँ, ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज आवर रिएक्शन टू विकर्मा वी शुड सी। ये हमारा एक टेस्ट है। आपने लैपटॉप खोला, लैपटॉप में कुछ तो, कई बार कुछ पॉपअप आ गया है, कुछ व्हाट्सएप में कुछ वीडियो, कुछ गलत वीडियो है, आपको पता नहीं था गलत है, आपने लिंक क्लिक किया तो चालू हो गया, बट नाउ व्हाट इज द इनर रिएक्शन टू सी इट। अभी इनर रिएक्शन क्या है, हाँ थोड़ा 5-10 सेकंड देख लूं इसको, बंद कर दूंगा। what is the inner reaction? How alert we become to विकर्मा। ये एक चीज है चेक करने का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो दूसरा क्या है कि वी हैव टू सी जो कर्म है उसको अकर्म कैसे हम लोग कर सकते हैं। कोई भी चीज रहती है, सी फॉर अस टू ग्रो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप गिविंग आवरसेल्फ इंक्रीमेंटल पुशेस। अगर हम कुछ भी प्लानिंग नहीं करेंगे और सोचेंगे कि अपने आप लाइफ चेंज हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। और प्लानिंग ढंग से नहीं करेंगे, बहुत ओवर कुछ हमने प्लान कर लिया तो भी व्यक्ति ग्रो नहीं करता, जस्ट लाइक मसल बिल्डिंग। तीसरा चीज ये समझना कि एक ही एक्टिविटी का अलग अलग रिजल्ट हो सकता है बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना, भोजन की सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छी चीज है। हाँ? कोई मीट का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो भी भोजन है किस लोगों के लिए, विकर्मा। दूसरा व्यक्ति फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कर्मा। तीसरा व्यक्ति प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अकर्मा। एक ही एक्टिविटी है, हाँ एक ही चीज है, तीनों लोग फ्री में खाने योग्य जो भोजन है उसका वितरण कर रहे हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिए, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं डायरेक्ट विकर्म को हिट करते हैं। हाँ, विकर्म से हमको बचा लिया प्रभुपाद जी ने। हाँ, एटलीस्ट हमको पता है ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल बहुत ग्रॉस सेटल वे में एक्ट करते हैं। हाँ, और अकर्म के लेवल पे आने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वी हैव टू इम्बाइब द कल्चर ऑफ गिविंग।
क्योंकि अकर्म मतलब क्या है कि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको कुछ अपने लिए नहीं चाहिए। तो विकर्म तो गलत है ही। कर्म क्या है, शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र में दिया गया है मटेरियल गुड के लिए। हाँ, तो अकर्म के लिए क्या है, कल्चर ऑफ गिविंग रहना चाहिए। हाउ, व्हाट आई कैन ऑफर, व्हाट आई कैन ऑफर, व्हाट आई कैन ऑफर। तो विकर्म में क्या है कि व्यक्ति करता है कर्म, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध रहता है और पूरा रिजल्ट अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करता है। उसके बाद कर्म में क्या है कि शास्त्र के अनुसार कम कर्म करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ा कम करता है। हम्म, करता है, थोड़ा कम करता है, शास्त्र के अनुसार करता है ये। और बेस्ट क्या है अकर्मा, कि शास्त्र के अनुसार कर्म करना और ये डिसाइड करना, आई विल नॉट डू सेंस ग्रेटिफिकेशन विद द फ्रूट, आई विल ऑफर इट टू कृष्ण, आई वांट टू ऑफर इट टू कृष्ण। तो ये तीन सिद्धांत इसको समझना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। तो कैसे समझ में आएगा अकर्म क्या है? ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, कर्म अकर्म विकर्म ये तीन चीज होती है। हम्म, कर्म बंधन में नहीं फंसना है, पहले पैराग्राफ में बताया। दूसरे में बताया तो समझो कर्म अकर्म विकर्म, विकर्म को दूर से ही छोड़ दो, ऐसा है। और कर्म कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी वापस आना पड़ेगा। तो अकर्म कैसे, अकर्म समझ में आएगा। तो तीसरे पैराग्राफ में और जी बताते हैं, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री ईशोपनिषद आर मोर इलैबोरेटली एक्सप्लेन्ड in the Bhagavad Gita, sometimes called Gita Upanishad, the cream of all Upanishad, in Bhagavad Gita 3.9 to 16. The personality of Godhead says that one can attain the state of Nashkarma or Akarma without executing the prescribed duty mentioned in Vedic literature. This literature can regulate the working energy of human being in such a way that he can gradually realize the authority of Supreme Being. When he realizes the authority of the personality of Godhead, Vasudev or Krishna, it is to be understood that he has attained the stage of positive knowledge. In this purified stage, the modes of nature, namely goodness, passion, and ignorance, cannot act, and he is able to work on the basis of Nashkarma. Such work does not bind one to the cycle of birth and death. तो तीसरे पैराग्राफ का हेडिंग है कि वेदास लीड अल्टीमेटली टू अकर्मा। कैसे समझ में आएगा अकर्मा क्या है? शास्त्रों से पता चलेगा। जो वेदों का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, निष्कर्म करना, वो हमको सिखाता है निष्काम रूप से कर्म कैसे करना। तो प्रभुपाद जी ने बोला है इस उपनिषद में एक इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं डिटेल में 3.9 to 16 जो गीता का है, ये स्टडी करना चाहिए। ये क्या है, साइंस ऑफ वर्क, इसमें बताया गया 3.9 क्या है, यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्रा लोकोयम कर्म बंधना। तो कोई भी जो कर्म है उसके पीछे जो कॉन्शियसनेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमको रिजल्ट मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर बनाना चाहता है, हाँ, भगवान की सेवा के लिए, कि भगवान की आराधना। दूसरा व्यक्ति है वो भी मंदिर बनाना चाहता है एक और, किसके लिए? फेमस हो जाऊं, मंदिर बनाऊंगा, नाम होगा, छपेगा, लोग याद रखेंगे किसने बनाया था। तीसरा व्यक्ति है वो मंदिर मंदिर के प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, हाँ, उसको पता है मंदिर के प्रोजेक्ट बहुत फंड आएंगे, मंदिर के लिए लोग देंगे। हम्म, तीनों लोग मंदिर बनाने का कार्य कर रहे हैं, तीनों को अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। हम्म, और कोई पर्सन, somebody wants to be a leader, हाँ, उसका उद्देश्य क्या है कि सेवा करूंगा, सेवा करने का अवसर चाहिए, लीडर बनना है, जितना बड़ा पोस्ट है उतना बड़ा सेवा का अवसर। दूसरा व्यक्ति, हाँ, he also wants to be leader to help people become materially comfortable। कुछ लोग होते हैं ना नेता, फ्री लैपटॉप बांटते हैं, कुछ बांटते हैं इलेक्शन से पहले। बनूंगा ना तो एकदम पार्टी होगी, रोज पार्टी होगी, मुझे लीडर बना दो, रोज पार्टी होगी। तीसरा है he wants to become leader to do good to himself and his family and relatives।
एक बार वो आ जाता है, हाँ, तो उसकी फैमिली, हर जगह आपको उसके फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसके फैमिली वाले आ जाते हैं। ऐसी ऐसी पार्टी है जिसको देख सकते हैं ये। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर इज कि all three wants to be the leader, but different motivations. And based on different motivations, different results. Different motivation, different results. तो एक ही एक्टिविटी से हम लोग डायरेक्टली, एक सेकेंड ना, अरे बोल। सो सेम एक्टिविटी बट डिफरेंट रिजल्ट। तो जनरली क्या है, किसी भी व्यक्ति को हम देखते हैं, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड उससे देखते हैं, या अपनी लाइफ में भी हम लोग कुछ कर रहे हैं तो हमको लगता है हाँ बस हमारा मोल्ड है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल कर रहा है, 16 वाला फिल जब कर रहा है, हाँ, फिट हो गया हमारे मोल्ड में वो। कोई नहीं कर रहा है तो बस सब एक ही है, सब बर्बाद हो गया। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, बहुत कुछ अंतर है। हाँ, तो ये प्रिंसिपल भगवत गीता को 3.9 से 16 है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये श्लोकों में भी बहुत सारा चीज दिया है। है इसमें बहुत कुछ। हाँ, इसको स्टडी करने का होमवर्क प्रभुपाद जी ने दिया है। हाँ, शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा ये बता। 3.9 क्या है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अनुसार यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो लोग इस लोक में कर्म बंधन में पड़े। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम, उसके लिए कर्म कीजिए, किसके लिए, यज्ञ के लिए, मतलब भगवान के लिए। क्या होगा, मुक्त संगा समान, मुक्त हो जाएंगे आप। स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति, भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में ही यज्ञ का सिस्टम बना दिया। अनेन प्रस्वेशुद्धम, वो इष्ट एवं काम दुख, वो क्यों बनाया है, ताकि जो लिविंग एंटिटी अपनी डिजायर से भौतिक संसार में भी व्यक्ति को कैसे जीना है और उसको समझ के सुखी रहे, और अगले जीवन में भी वो कर्म के बंधन में भी ना पड़ना पड़े। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यता। भगवान बोले देवान भाव्यताने, तुम देवताओं की पूजा करो और उनको दो। ते देवा भावयन्तु वो देव तुमको, देवता तुम्हारे लिए प्रसन्न वर्षा आदि करेंगे। परस्परम भावयन्ता, इस प्रकार से एक दूसरे को संतुष्ट करो, श्रेया परम अवाप्स्यता, और परम श्रेय को प्राप्त करो। इष्टान भोगान ही वो देवा, देवताओं से, देवता तुमको इष्ट भोग जो तुमको चाहिए है, भोग की वस्तु वो देंगे। लेकिन तैर दत्तान अप्रादेभ्यो, लेकिन उन्होंने जो चीज दी है उसको अर्पण करके, हम्म, बिना अर्पित किए मत लो, अर्पण करके लो। हाँ, 3.13 में तो प्रसादम का कॉन्सेप्ट बताया। यज्ञ शिष्टासिनासन तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो भगवान को अर्पण करके उसको भोग खाता है, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और भुंजन्ते ते अघम पापा ये पचंती आत्म, जो केवल अपने भोजन के लिए, अपने को खाने के लिए बनाता है, वो पापी तो पाप ही खाता है। ये इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है ये। तो ये सिद्धांत भगवान बता रहे हैं। और भोग भी करना है तो बता रहे हैं कि करना ही पड़ेगा, ये सब भोग करना भी है तो कैसे करोगे। अन्नाद, अन्न चाहिए, अन्नाद भवन्ति पार्जन्य। हाँ, अन्न से हमारा पोषण होगा, वो आएगा पार्जन्य, रेन से, वर्षा से। और पार्जन्याद यज्ञ संभवा, पार्जन्य रेन कैसे आएगी, जब यज्ञ करोगे। यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ क्या है, कर्म से आता है। कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि, और कर्म वेदों में दिया हुआ है। कैसे पता चलेगा कर्म, शास्त्रों में दिया गया। तो शास्त्र को पढ़ो, समझो, उसके अनुसार काम करो। योग कर्मशु कौशलम,
वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग कर्मा, और कर्म को योग कैसे बनाना है इसको सीखना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, ये जो श्लोक है इसमें 3.9 to 16 ये पढ़ने के लिए बोला है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग काम करें जिससे कि धीरे धीरे जो कर्म से अकर्म की ओर हम लोग बढ़े। तो ये सोचना कि कोई भी एक एक्टिविटी है, एक होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, एक्टिविटी का एक नेचर है। हाँ, जैसे कोई शराब पी रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो एक्टिविटी गलत है। अब नोबडी कैन ड्रिंक डिवोशनली। अभी वो बोले प्रभु जी शराब पी रहा है लेकिन बड़े भक्ति भाव से पी रहा है वो। हम्म? नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट में ही फिट नहीं होगा ये। हाँ, अभी चरणामृत पी रहा है उसमें तीन कैटेगरी आ जाएगी। कोई चरणामृत पी रहा है, उसको लग रहा है कि इसमें टेस्टी है, कोई बड़े भक्ति भाव से पी रहा है, भगवान के चरण चरण कमलों से निकला हुआ है, तीनों जगत तीनों लोगों को पवित्र करने की शक्ति इस चरणामृत में। हाँ, तो वो पॉइंट है। तो इसके आगे फोर्थ पैराग्राफ, factually no one has to do anything more than render devotional service to the Lord. However, in lower stages of life, one cannot immediately adopt the activities of devotional service, nor can one completely stop fruitive work. A conditioned soul is accustomed to working for sense gratification for his own self interest, immediate or extended. An ordinary man works for his own sense enjoyment. And when this principle of sense enjoyment is extended to include a society, nation, and humanity in general, it assumes various attractive names such as altruism, socialism, communism, nationalism, humanitarianism. These isms are certainly very attractive forms of karma bandhan, karmic bondage, but the Vedic instruction of Shri Ishopanishad is that if one actually wants to live for any of the above isms, you should make them God-centered. There is no harm in becoming a family man or an altruist, a socialist, a communist, a nationalist, or a humanitarian, provided that when one executes his activities in relation with Isha Vasya, the God-centered conception. तो पहले बोला कर्म बंधन में मत फंसो, पहले पैराग्राफ में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो दूसरे पैराग्राफ में बताया कर्म अकर्म विकर्म क्या है, इसको समझो क्या होता है मनुष्य शरीर में ऑप्शन। फिर बताया कि अकर्म के अनुसार कैसे रहना है, उसके लिए 3.9 से 16 भगवत गीता का कर्म को अकर्म में कैसे ट्रांसफर करना है, विकर्म तो छोड़ना ही। अब कोई व्यक्ति सोचेगा अरे मैं तो इंद्रिय तृप्ति के सागर में डूबा हुआ, हाँ, मुझको बोला जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति जीरो करनी है। बहुत मुश्किल चीज है। तो कोई रोज रोज 3-4 बोतल शराब की पी रहा है, उसको बोले एकदम से शराब पूरा छोड़ना है, इतना मुश्किल। रोज एक पैकेट सिगरेट पी रहा है, बोले बिल्कुल छोड़ना है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ठीक है, कहीं से शुरुआत, इंद्रिय तृप्ति के बीच में कृष्ण को डालो, वहां से शुरुआत करो तुम। इंद्रिय तृप्ति के बीच में क्या है, कृष्ण को डालो। तो प्रभुपाद बोले बिगिन विथ वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट विथ ईसावास्य फीलिंग। हाँ, तो हम लोग तो इतनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो वो तो सही बात है। हाँ, तो लेकिन अभी पॉइंट क्या है, प्रभुपाद जी ने इसमें बोला कि एटलीस्ट उसमें कृष्ण को इंक्लूड करो। डिवोटी को कुछ खाना है लेकिन वो क्या है, भगवान को ऑफर करके खा लेता है। हम्म। तो उस वे में क्या है, वो शुरुआत होती है। हम्म, शुरुआत होती है। प्रभुपाद जी ने देखिए इतने सारे लेटर लिखे, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इन सबको बहुत बड़ी पोजीशन पे थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये लोग बहुत सेवा कर सकते हैं, थोड़ा डाउटेल करेंगे अपनी चीज को। हाँ, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू गिव सेंस ग्रेटिफिकेशन एंटिल वी गेट हायर टेस्ट। ये, और हर चीज का कर्मा लगता है, सांस लेने का भी कर्मा लगता है। हम्म, सांस लेना भी फ्री नहीं है कि नहीं है? तो कभी कभी नहीं ले पाते सांस, तो हॉस्पिटल में जाते हैं, चार्ज लगता है कि नहीं लगता है? वेंटिलेटर का भी चार्ज करते हैं वो लोग। तो सांस का भी कर्मा लगता है। और कोई व्यक्ति केवल सांस ले रहा है, जीवित है, कितने में भी कुछ घरों में कुछ ओल्ड लोग रहते हैं, हाँ,
बस कुछ नहीं, वेजिटेबल की तरह पड़े रहते हैं, ना टॉयलेट जा सकते हैं ना कुछ, बस सांस ले रहा है, लेकिन उसकी पेंशन आती है जब तक सांस आती है। हम्म? जब तक सांस चलती है तब तक पेंशन आती है। हाँ, तो गवर्नमेंट भी जब रिएक्शन दे रही है तो ऊपर ऊपर से रिएक्शन कैसे नहीं आएगा? सांस का भी कर्मा लगता है ये। तो अभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले डाउटेल करना, ये देखना कि शास्त्र के विरुद्ध कुछ ना करे, ये पहला चीज। दूसरा चीज, शास्त्र के अकॉर्डिंग जो कर रहे हैं उसको देखना है कि उसमें कृष्ण को कैसे हम धीरे धीरे इन्वॉल्व कर सकते हैं। पूरा सेंस एंजॉयमेंट तो छोड़ना इतना आसान व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन कैसे हम लोग भगवान को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये उसको देखना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अभी इसमें क्या है, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं असत्संग त्याग एक वैष्णव आचार। हम्म। एक वैष्णव है, हाँ, तो एसोसिएशन में क्या है, जैसे डिवोटी है, एक डिवोटी है, he does sense gratification but keeps Krishna in center of his sense gratification। सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना चाहता है लेकिन इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, तो करता है, जैसे कुछ खाना चाहता है बट ही ईट्स प्रसादम, भगवान को अर्पण करके खाता है। और दूसरा क्या है कि डिवोटी डज सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट इज इन द सेंटर, यानी इंक्लूड्स कृष्णा इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। थोड़ा अंतर है। एक व्यक्ति है भक्ति में जीवन में लगा हुआ है लेकिन इंद्रियों की भी डिमांड है, उसको पूरा करता है भगवान को सारी चीजों को अर्पण करके। दूसरा है उसका लाइफ देख के आपको लग रहा है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन ही उसके जीवन में है केंद्र में, और भगवान को उसमें ऐड कर लेता है। तो we have to we should try to avoid the association of devotees are relishing in sense gratification। समझ गए? who are relishing in sense gratification। और हमारे जीवन का भी उद्देश्य क्या होना चाहिए कि किस प्रकार से लाइफ को रेगुलेट करके अपनी स्थिति को समझते हुए, और जो भी अभी सेंसेस का नीड है भगवान को ऑफर करते हुए सबको कृष्णाइज करना। कोई भी चीज उसको कृष्णा को उसमें सेंटर में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है वो अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए काम करता है, और जब इस प्रिंसिपल को एक्सटेंड करता है तो सोसाइटी, नेशन, ह्यूमैनिटी ये सब आ जाता है। लेकिन इसमें जब तक वो ये सब करता रहेगा तो कार्मिक बॉन्डेज में लगे लगे रहेगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बोला इस सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में उसको उसको कृष्णा सेंटर्ड कर देना चाहिए। फैमिली है, ठीक है, उसको कृष्ण से जोड़ दो। सोसाइटी है, उसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस जोड़ दो। सोसाइटी के लोग भला करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस के कुछ प्रोग्राम करा लो। उसकी डिजायर है मैं फेमस होना चाहिए, ठीक है, कृष्ण को एटलीस्ट ऐड कर दो। हम्म, ये एटलीस्ट एक अच्छा शुरुआत है। हम्म, इसके आगे फिफ्थ पैराग्राफ। इन द भगवत गीता 2.40, हाँ 2.40 क्या है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। Lord Krishna states that God-centered activities are so valuable thus that just a few of them can save a person from the greatest danger. The greatest danger of life is the danger of gliding down again into the evolutionary cycle of birth and death among the 84 lakh species. If somehow or other a man misses the spiritual opportunity afforded by his human form of life and falls down again into the evolutionary cycle, he must be considered unfortunate. Due to his defective senses, a foolish man cannot see that this is happening. Consequently, Shri Ishopnishad advises us to exert energy in the spirit of Ishavasya. Being so engaged, we may wish to live for many, many years. Otherwise, a long life in itself has no value. A tree lives for hundreds and hundreds of years, but there's no point in living a long life like trees, or breathing like bellows, or begetting children like hogs and dogs, or eating like camels. A human, humble, God-centered life is more valuable than a colossal hoax of a life dedicated to
godless altruism or socialism. Such powerful lines by Srila Prabhupada. हाँ, so in this paragraph, इसका टाइटल है विदाउट गॉड एवरीथिंग इज इन वेन. हाँ, भगवान के बिना सब कुछ बेकार है. उसका एसेंस प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन में दे दिया है. परपोर्ट के जो इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, हम्बल गॉड सेंटर लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन कोलोजल होप्स ऑफ लाइफ डेडिकेटेड टू गॉडलेस अल्ट्रुइज्म और सोशलिज्म. पहली चीज प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि देखो, भगवत गीता में बताया है 2.40 में, नेहा भिक्खु नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते. ये जो भक्ति का मार्ग है इतना स्पेशल है. गॉड सेंटर, भगवान को अगर सेंटर में रखेंगे, पिछले वाले श्लोक पिछले पैराग्राफ में बोला कि एटलीस्ट तुम जो भी कर रहे हो भगवान को सेंटर में रख दो. अल्ट्रुइज्म ये वो कुछ भी कर रहे हो, सोच ले, सब भगवान को सेंटर में रख दो. कोई बोला क्यों रखूं मैं सेंटर में? तो लास्ट लाइन में बताया है, भगवान को सेंटर में नहीं रखोगे ना, सब बेकार है. और शुरुआत में बता रहे थे भगवान को सेंटर में रखोगे ना, ये इतनी अच्छी चीज है, व्यक्ति को ग्रेटेस्ट डेंजर से बचा सकते. ग्रेटेस्ट डेंजर क्या? अगली लाइन में लिखा है कि कोई मनुष्य से पशु के स्तर पे चला गया. हाँ, तो पहला चीज है नहीं, हाँ भाई, कब नाशुस्ती, कि कभी कुछ नाश होता ही नहीं है. मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में व्यक्ति आता है, इस लाइफ में भी कुछ जितना कंप्लीट हुआ 50 हुआ तो नेक्स्ट लाइफ 51 से प्रत्यवायो न विद्यते. इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ अपोजिट रिजल्ट नहीं मिलता. जैसे वृत्तासुर को मारने के लिए वो यज्ञ किया उसने, उसके पिताजी त्वष्टा ने थोड़ा सा संस्कृत में इंद्र शत्रु आगे पीछे कर दिया, उसकी मीटर में उल्टा हो गया. स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी इसका अनुष्ठान करेंगे तो त्राय तो महतो, महान भय से हमको बचा लेता है. पापा जी ने बोला अगर किसी व्यक्ति का ऐसे जीता है तो लंबा जीवन जी सकता है, लेकिन ऐसे नहीं जीता है तो लंबे जीवन का भी क्या मतलब है? तो जो श्लोक है भागवतम का, तरवा किम न जीवंती वस्त्रा किम न सुसंती वा न खादंती न मेदंती किम ग्रामो पशुओं परे. ये श्लोक का ट्रांसलेशन लिखा है यहाँ पे एज इट इज. ये जो लाइंस हैं, ट्री लिव्स फॉर 100 years, नो पॉइंट इन लिविंग लाइक ट्रीज, ब्रीदिंग लाइक बेलो. से क्या? सर्वा किम न जीवंती, क्या पेड़ नहीं जीते हैं क्या? भस्त्रा किम न सुसंती वा, और जो ब्रीदिंग और दो बैलोस, ब्लैक स्मिथ का जो होता है, वो सांस नहीं लेता है क्या? ये लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी को अच्छी तरह से चेस्टाइज कर रहे हैं. तो ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जो कुछ भी भक्ति उसके जीवन में है नहीं. और दुनिया को दिखा रहा है मैं बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ. ये समाज सेवा करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, अल्ट्रुइस्टिक. तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने बोला है, कोई मतलब नहीं है उसका. ये तो एग्जाम्पल दिया गया है पिग्स, डॉग्स, हॉग, कैमल्स का. पिग होते हैं, सुअर का शरीर, दो चीजें, ही विल ईट एनीथिंग एंड प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन विथ एनीवन. पिग्स होता है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता. और जो कैमल होता है वो कांटे खाता है, कैक्टस खाता है, और उसमें उसका ब्लड निकलता है, उसको ही रेलिश करता है वो. ही रेलिशेस इट लाइक एनीथिंग. हाँ, तो भगवान के बिना, भगवत रहित परोपकार, भगवान को बीच में लाए बिना जो परोपकार है वो ऐसे ही है. वो क्या है? एकदम वेस्ट. ये इसमें बताया जा रहा है. हम्म, तो अब इसमें दो पैराग्राफ और हैं. किसी को कुछ पूछना है तो करने दो, कल खत्म कर लेंगे मोस्टली ये. और तीसरा, एनीबडी एनी क्वेश्चन, अदर आई विल कवर दिस. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस, अमन ब्रो. या हिरण्मयी ताई दस। तो कहाँ हो? बोलो बोलो. प्रभु जी यहाँ पर। प्रभु जी यस. मेरा प्रश्न था, वो आप वो वाला बता रहे थे, जैसे एक एग्जांपल दिए थे आप उस पे, वो शराबी का, मतलब कि वो शराबी पी रहा है, बोला है कि मैं भगवान को याद करके पी रहा हूँ ऐसा करके. हम्म तो वो ऐसा नहीं रहेगा, इसका वो बहुत ज्यादा वो अकर्म नहीं बनेगा एक तरीके से. तो हम्म उसमें मेरा प्रश्न था प्रभु जी की, जैसे स्टेज में हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि जैसे कोई शराब पी रहा है और अपनी पत्नी को मार रहा है, तो हम लोग गाइड करेंगे, या जो
संत महात्मा वो गाइड करते हैं कि ठीक है आप शराब पीजिए लेकिन पत्नी को मत मारिए। या हम्म। फिर अगर वो खाली शराब पी रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि आप वीक में एक दो बार पीजिए ऐसा करके। हम्म। ऐसा ऐसा डायरेक्ट भक्ति का उपदेश नहीं देते प्रभु जी, ऐसा करके फिर लास्ट में उसको भक्ति तक लाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो हम्म। मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे अगर कोई मतलब शराब पी रहा है और भगवान को भोग लगा के एक तरीके से पी रहा है, हम्म। तो उसका कैसे देखेंगे प्रभु जी? मतलब हम्म। भगवान ने ऐड किया है क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम और उसके बाद बियरम। देखिए सिद्धांत ये है, आपका गोल है उसको इवेंचुअली इम्प्रूव करना, ठीक है, पहले पत्नी को मारना छोड़े, फिर थोड़ा शराब का क्वांटिटी कम करे, इवेंचुअली शराब छोड़े। उस सेंस में देखेंगे तो आपका गाइडेंस ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। और उसके पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है, पहले ज्यादा गलत काम कर रहा था, अभी कम गलत काम कर रहा है। बट क्या है कि यू कैन नॉट से कि इट इज अकर्मा, ऐसा है। और भगवान को वो अर्पण नहीं कर सकते ना, वो तो निषिद्ध है, कैसे अर्पण करेगा, ऐसा है। ठीक है। यस भाई। यस। अ, यस। हरे यस कृष्ण अरमान प्रभु ब्रो। जी। या मेरा तो प्रभु जी। हम बोलो क्वेश्चन। प्रभु जी, बीच में आपने एक पैरा में डिस्क्राइब हुआ था कि जो वेदास हैं वो अल्टीमेटली अकर्मा की तरफ गोल है, वेदास हमें अल्टीमेटली लीड टू अकर्मा। लेकिन प्रभु जी भगवान गीता में एक श्लोक बोलते हैं प्रभु जी, वो वाला कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। या तो उसमें प्रभु जी वो बोल रहे हैं कि वेदा जो है वो 3 गुणों के अंदर है, वेदा को छोड़ दो ऐसा करके, ऐसा कुछ है ना प्रभु जी? या तो ये समझना था प्रभु जी। सो वेदास अल्टीमेटली लीड टू अकर्मा, अल्टीमेटली वेदास का गोल वो है। तो भगवान ने बोला है नस्त्र त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवार्जुन, कि धर्म अर्थ काम इसी में, तीनों गुणों में, क्योंकि 70-80% वेदास में ये दिया हुआ है। तो भगवान बोल रहे हो कर्म कांड के नस्त्र गुण्यो भवार्जुना, जो वेदास का जो बाहरी शब्द है उसको छोड़ के जो वेदों का उद्देश्य उसको पकड़ो, जो 3 गुणों में जो चीजें दी गई हैं वेदों की उसको छोड़ो। 15.15 में भगवान बोलते हैं, इसलिए सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर हमें वेद। व्हाट इज द एसेंस फ्रॉम वेदास? आई एम टू बी सपोज टू बी नोन, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ वेदास। वेदांत कृत वेद विदेव आई हैव रिटन वेदास। तो वेदों का अल्टीमेट गोल है लोगों को इस लेवल तक लेके आना। हाँ, लेकिन क्या है कि लोग बीच में अटक जाते हैं, वो भी है। उसके लिए भगवान ने बोला निस्त्रय गुण ने भवार्जुन, बीच में मत अटको, जो वेदों का जो कर्म कांड का सेक्शन। ठीक ओके प्रभु जी। है। यस। Thank you, प्रभु जी। यस। आशीष को या हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु हाँ। जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क प्रभु जी, जैसे कि अभी जो आपने हम्म। एक्सप्लेन किया, मतलब बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये था कि मैंने पहले भी ये इस बुक को पढ़ा था, बट उस टाइम पे तो प्रभु जी जस्ट ओवर द सरफेस ओनली, जस्ट स्किमिंग ऐसे करके वही सब निकल गया, कुछ पता नहीं लगा उतना ज्यादा कुछ, मतलब ट्रांस मतलब कुछ ज्यादा दिमाग में पेनिट्रेट नहीं किया, मतलब ऐसे करके। बट अभी बहुत सारी चीजें ज्यादा अच्छे से आई एम एबल टू कनेक्ट। तो ब्रो जी, ऐसे यही वाला जो सेम हैबिट है ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है कि अगर भागवतम पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, तो बस जस्ट सरफेस रीडिंग कर रहे हैं। तो प्रो जी हम, मतलब मैं कैसे इसका अच्छे से रीडिंग कर सकता हूँ? आई जस्ट वांटेड टू आस्क प्रो जी दिस, कि ऐसे हम ऐसे सोच पाए, मतलब इस तरीके से, या हम इसका इम्पोर्टेंस समझ पाए। few important things to understand. One is uh, don't try to cover, try to assimilate. ये दोनों में आप देखिए प्रिंसिपल है, साधना इज लाइक फूड फॉर सोल। तो भोजन, यू बिकम व्हाट यू डाइजेस्ट नॉट व्हाट यू ईट। तो साधना भी जितना अच्छे से होगी, जितना आप एसिमुलेट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतना पोषण मिलेगा ना। बुद्धि के लेवल पे भी एटलीस्ट जब समझ में आएगा तो उतना इंटेलिजेंस नरिश होगी। तो डोंट ट्राई टू कवर, ट्राई टू एसिमुलेट। तो ये पहला चीज है। दूसरा,
कवर, जब आप कुछ कवर करना चाहते हैं ना, कभी भी आप देखें, चलो इस चैप्टर को कवर कर देते हैं, तो नेचुरली अभी माइंड दूसरे मोड में फंक्शन करेगा, और अब आप सोचेंगे कि चलिए आराम से इसको पढ़ते हैं, और हमेशा तभी आप थोड़ा उस पर कंटेम्पलेशन कर पाएंगे। जो भी पढ़ते हैं उस पर थोड़ा हाईलाइट कीजिए, बाद में थोड़ा कंटेम्पलेशन कीजिए। ये तीसरा है, रेगुलर पढ़िए। प्रभुपाद बुक रीडिंग जीरो मत होने दीजिए, जीरो मत होने दीजिए, थोड़ा पढ़िए, रोज थोड़ा तो एटलीस्ट पढ़िए, ऐसा है। और चौथा है, कभी टाइम निकाल के थोड़ा ज्यादा पढ़िए। 15 दिन में ऐसा कुछ एक स्लॉट रखिए, या तो वीक में एक ऐसा स्लॉट रखिए वेयर यू कैन स्टडी लिटिल मोर। और फिर along with that, voice devotee is already an opportunity, try to share with others. हाँ, not more, but what you read, assimilated that much only. So then it will go more deeper. Yes. थैंक यू। Thank you. Yes. Okay. Yes. Pawan bro. हरे कृष्णा पूरी। तो जी आपने जैसे इसमें जो स्पेसिफिक एग्जांपल सभी लास्ट पैराग्राफ में आए थे, तो आपने इसमें दो एग्जांपल एक्सप्लेन किए कि कैसे डॉग्स का एग्जांपल वहाँ पे क्यों आया है, डॉग्स एंड हॉक्स का, और एग्जांपल आपने कैमल का भी एक्सप्लेन किया कि कैमल का वो एग्जांपल क्यों है। इसमें पूरी जो बाकी एग्जांपल है ये बेलोज का, ये पूरी क्या इसका भी कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, ये यहाँ पे वो एग्जांपल क्यों श्लोक है? का है, भागवतम के श्लोक का ट्रांसलेशन है। ये सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोला है सेकंड कैंटो में। एग्जैक्टली मेरे को वो याद नहीं है चैप्टर, श्लोक कैसे, तरवा किम न जीवंती, क्या पेड़ जीवित नहीं रहते हैं, भस्त्रा किम न सुसंती वा, बैलोज ऑफ ब्लैक स्मिथ, वो होती है ढेकी, वो ऐसे ऐसे, वो भी सांस लेती है। न खादंती न मेदंती किम ग्रामो पशुओं परे। तो पॉइंट क्या है उसका, ये बताया है कि लाइफ शुड बी मीनिंगफुल। तो बैलोज ऑफ ब्रीदिंग, पर उसके ब्रीदिंग का कोई वैल्यू नहीं है। एंड ट्रीज आर, सम ट्रीज आर जस्ट स्टैंडिंग, जस्ट पासिंग टाइम। द पॉइंट इज देयर इज नो पॉइंट, there's no meaning, it becomes meaningless. Long life also become meaningless. Similarly, all activities, altruism, this all that becomes meaningless, Prabhupada wants to say, until you put God in the center. That's the point. थैंक यू सो मच पूरी। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ का एक है, आपने वो लाइन बताया कि क्या इसका टाइटल है, आपने शायद फोर्थ एंड फिफ्थ का। मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा वो लंबा है, कुछ ऐसा शॉर्ट टाइटल नहीं लिखा है मैंने उसमें, ओके ठीक, ऐसा। थैंक यू। जी Yeah. आपने जस्ट एक चीज हमला ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बट मैं थोड़ा सा और डीप में समझना चाहता था। जो इसका ट्रांसलेशन था, तो उसमें आपने बताया कि कैसे वो जो तरीका है वो गलत है, और आपने एग्जांपल दिया कि वो छत से कूदी जाए तो सही तरीका नहीं है, लेकिन ये तो काफी एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया छत से कूद जाने का ही। तो हम नहीं, अगर ये देखें। ये कम एक्सट्रीम है। मतलब क्या है कि एक्चुअली दैट इज द रिपरकशन, दैट इज द रिपरकशन वेटिंग। मतलब व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जिएगा तभी वो मृत्यु के, जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकता है। अब उस प्रकार से जीवन नहीं जिएगा तो एज पर आवर मॉडर्न सोसाइटी इट इज नॉर्मल ओनली, लाइक दैट। बट अकॉर्डिंग टू शास्त्र इट्स नॉट नॉर्मल। What we consider normal is insane according to Shastra. That's why it is written in that way. तभी भी मतलब समझ नहीं है, उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि दिस इज अ रॉन्ग और दिस इज रिजेक्टेड वे, बट जिस तरीके से लिखा है कि देयर इज नो अदर वे, तो जब हम सुनते हैं नो अदर वे मतलब कि उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, बट ये तो वो अदर So वे। that is a way of teaching. जैसे हर शास्त्र रहता है ना, उसका एक स्टाइल रहता है। उपनिषद का स्टाइल है। हाँ, उपनिषद क्या है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्ट्रांगली बोलते हैं उपनिषद। इसलिए व्यासदेव ने बाद में पुराण उराण बहुत कुछ लिखा, जिससे थोड़ा झटका धीरे धीरे लगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। जस्ट वन मोर क्वेश्चन,
from this second paragraph that we are mentioning, that karma, karma, karma. So Yeah. in the between, you said that at least one should try to include Krishna. If he is doing Sanskrit devotion, at least he should try to include Krishna, and he can do Sanskrit, and then later on, Krishna will be the center. But Pruji, for sure we know what is karma we should try to avoid. But how one can include Krishna in all type of karma, just like if one is trying to enjoy watching cricket, watching or listening Bollywood musics, and doing gossips. So this is not directly karma, but how one can include Krishna in this? No, so one has to understand, that is why how to make karma into, so doubting means, जैसे अभी कोई है क्रिकेट देख रहा है, क्यों देख रहा है क्रिकेट? करेक्ट, बिकॉज ही wants entertainment, is it not? He wants some entertainment. He can watch devotional dramas. कोई गॉसिप कर रहा है, basically he wants some subject matter to be shared in which mind can be absorbed. ये है ना, उसके पीछे का आप कॉज देखेंगे तो, so you can dovetail it by discussing spiritual subject matter or pastimes of the Lord with devotees, like that. So that is how one has to transform it into the positive thing. Wrong things has to be given up that way. That is what is yogashu कर्मसु कौशलम. उसमें भगवान से कनेक्ट करना पड़ेगा उसको. तो हर चीज को ऐसे नहीं कनेक्ट कर पाएगा, और उस चीज के थोड़ा पीछे जाएंगे तो उसका जो कॉज है उसको कनेक्ट कर सकता है. इसमें थोड़ा सा देखिए, एक चीज ऐसा है कि जैसे आपने जो एग्जांपल्स दिए अभी, तो कुछ चीज तो फिट हो जाती है, कुछ चीजें फिट नहीं होती। जैसे आपने बताया कि कोई ड्रामा देख रहा है तो डिवोशनल ड्रामा देखेगा, कोई किसी को गॉसिप करने की आदत है, मतलब कुछ किसी के बारे में बात करें तो भगवान के बारे में। लेकिन जैसे किसी को क्रिकेट देखना है तो आप बोले कि पर्पस देखना चाहिए। अगर कोई पर्पस पे जाए तो फिर पर्पस तो यही है कि हर किसी को लंबा जीना है, आनंद चाहिए, हमेशा हर चीज का ज्ञान चाहिए। तब तो वो चीजों को छोड़ भी सकता है कि हाँ वो किसी और चीज को आनंद मिले, किसी और चीज से उसे ज्ञान मिले। तो फिर डॉटेल का फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा अगर हम हाँ इस लेवल तक जाएंगे, पर्पस के लेवल तक। हम्म. तो फिर इसको तो कैसे क्या समझ सकते होता हैं? है, देखिए मैंने कल भी कॉन्सेप्ट बताया था, intellectual understanding and the emotional feeling does not always align. तो इंटेलेक्चुअली जिसको पर्पस पे तो जाना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति इंप्रूव करेगा, लेकिन पर्पस के लिए वो हंगर नहीं रहता है ये. और क्या है, पहले के संस्कार भी है, वो संस्कार पुश करते हैं, तो इसलिए डाउटेलिंग की आवश्यकता पड़ती है. तो भगवान ने तो बोल ही दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन लोग रेडी नहीं है ना, तो फिर उसको डाउटेलिंग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा. ठीक है. थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की